अनुराग भदौरिया देख रहा है शर्म किसको आनी चाहिए, पूरे देश को शर्मसार मुलायम सिंह यादव, माननीय मुलायम सिंह यादव देश के रक्षा मंत्री रह चुके हैं और आपकी भी पैनी नजर रही है रक्षा मामलों से जुड़े हुए विषयों पर। सवाल यह है कि जिस तरीके से डॉक्टर अजय उपाध्याय कह रहे हैं कि इतिहास सीज फायर का भी लिखा जाएगा और बीजेपी को मुंह छिपाना भारी पड़ेगा, सवाल यह है कि पीओके 47-48 में कैसे बना, ये इतिहास भी लिखा गया लेकिन किसी ने मुंह नहीं छिपाया। उसके बाद 65 में पीओके तो छोड़िए, जो जमीन हमने जीती थी वो जमीन जीती हुई हमने पाकिस्तान को वापस कर दी, वो इतिहास भी लिखा गया, किसी ने मुंह नहीं छिपाया। उसके बाद 71 में हम अपने 58 युद्धबंदी नहीं छुड़ा पाए, उनके 93,000 युद्धबंदी हमने छोड़ दिए। इसके अलावा जो जमीन हमने फिर जीती थी वो भी हम टेबल पर हार गए, वो इतिहास भी लिखा गया, वो तब भी मुंह किसी ने नहीं छिपाया। आपका आकलन क्या कहता है सर, इस इतिहास पर कितने सवाल पूछे जाने चाहिए और क्यों नहीं नेहरू जी का जिक्र आना चाहिए? देखिए, सवाल यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी 2014 में चुनाव लड़ रही थी तो भारतीय जनता पार्टी लगातार वही कह रही थी ना, कांग्रेस ने गलती की है। जनता ने भी उनकी बात को माना और जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनवाया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यही तो बोला था ना कि कांग्रेस से गलतियां हुई थी, पीओके वापस आना चाहिए था, देश के अंदर में डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत होना चाहिए था, महंगाई खत्म होनी चाहिए थी, आतंकवाद खत्म होना चाहिए, यही सब बातें तो थी। लगातार जिस तरह से बॉम्ब ब्लास्ट होते, चाहे बॉम्बे वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ हो, चाहे आपने देखा हो जिस तरह की घटना ताज की हुई हो, तो इस तरह की घटना गिना गिना तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद क्या किया, जब हमारे पहलगाम में 27 लोग शहीद होते हैं और उसके बाद वो 4 जो आतंकी हैं दरिंदे गायब हो जाते हैं, आज तक मिले नहीं। सवाल पूछा जाता तो कहते हैं अभी नेहरू जी ने उस समय नहीं कुछ हुआ था, उस समय पीओके नहीं ला पाए थे। उसका मैं जवाब देना चाहता हूं। अनुराग भदौरिया बात पूरी कर जिस तरह से उसका मैं जवाब दो, बात पूछा गया है तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान पे हम आक्रमण हुआ, अरे भाई बोलने दीजिए, कैसे डिबेट होगी। पाकिस्तान पे आक्रमण किया गया, पूरा देश साथ खड़ा है, पूरी सर्वदलीय मीटिंग में पूरे देश ने कहा हम सरकार के साथ खड़े हैं, पूरे हमारी 100 रुपए जो सेना की 100 रुपए सबको विश्वास है और सेना ने घर में घुस के मारा भी है। लेकिन अगर वो पीओके नहीं आया तो सवाल पूछा जाता तो कहते नहीं पहले क्यों नहीं आया था। अरे पहले नहीं आया था तभी तो आपको लाया गया था ना। हर घटना के पीछे, हर फेलियर के पीछे आप अगर पिछली सरकार को जिम्मेदार ठहराएंगे तो इसके मतलब आपने मान लिया कि हम फेलियर हैं। अगर आप अपनी फेलियर आप एक कहते पिछली सरकार का बिना नाम लिए कहते कि हमारी ये सक्सेस है, तब तो अच्छा लगता। आपने कहा था देश की अर्थव्यवस्था चौथे नंबर पे आ गई, मान लिया चौथे नंबर पे देश की अर्थव्यवस्था हो गई, लेकिन 80 करोड़ लोग तो आज भी लाइन में लगे ना, 5 किलो चावल 5 किलो आटा में। मैं आनंद जी आता हूं। बताइए मेरी बात, मैं प्रशंसा करूंगा, बोलने दीजिए। सवाल यह है कि आपके महंगाई खत्म नहीं हुई, पर कैपिटल इनकम बढ़ा नहीं, 80 करोड़ लोग लाइन में लगे, पीओके आया नहीं, जो 4 लोग हमारे लोगों को मार के चले गए वो उनको अभी तक पकड़ा नहीं गया, और जो बेटियां हमारी विधवा हुई उनको बीजेपी के नेता बोलते हैं कि उनमें वीरांगना का भाव नहीं था, और कोई हमारी सेना के अधिकारी को बोलता है वो आतंकवादी की बहन थी। यही तो बीजेपी के नेता का वक्तव्य आ रहा है ना। इसमें भी क्या पिछले की सरकार जिम्मेदार है? ये जो वक्तव्य आ रहे हैं इनमें भी पिछले की सरकार जिम्मेदार। इसके मतलब 2014 के बाद से जो सरकार है वो कह दे कि हमसे कुछ ना हो पाएगा, हम पिछले की सरकार को जिम्मेदार ठहराएंगे और पिछले की सरकार की जिम्मेदारी तय करते रहेंगे। ये आज लास्ट 30 सालों में 17 साल से बीजेपी की सरकार है देश में, लास्ट 30 सालों में 17 साल से बीजेपी की केंद्र में सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है कि आप जो वादे किए थे पूरे कीजिए। आप कोई वादा पूरा नहीं करते, जो पूछो जिस बात का जवाब मांगो पिछली सरकारों की नाकामी के पीछे छुप जाएंगे। अरे भाई हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर आदरणीय नेताजी थे उन्होंने तो 4 किलोमीटर अंदर घुस के पूरा भाषण सुना है। ठीक है अनुराग भदौरिया, वैसे बीजेपी सत्ता में केवल पीओके वापस लाने की शर्त पर नहीं आई थी, राम मंदिर बनवाने की शर्त पर भी वापस आई थी, जिस पर विपक्ष ये कहा करता था नहीं तो राम मंदिर सुनिए। हाँ बोलिए अनुराग भदौरिया बोलिए। तो महंगाई नहीं सुनो, महंगाई पे आई थी ना कि अब क्यों बहुत महंगाई की मार। डॉलर हमारा महंगाई तो किसी सरकार ने कम नहीं की अनुराग भदौरिया, मैं तो ढूंढ रहा हूँ ऐसी सरकार। महंगाई तो किसी सरकार ने कम नहीं की। डॉक्टर अजय उपाध्याय की सरकार के प्रधानमंत्री ने तो कह दिया था मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, हर घर में खुशहाली होगी।
ठीक है। हर घर में खुशियां शाजिया, एक बड़ा गंभीर सवाल अनुराग भदौरिया ने पूछा है। कितने लोग यहाँ परेशान हो गए। शाजिया, नहीं, आपने लॉकडाउन लगाया इस देश के अंदर में, तो आप कहते काला धन खत्म हो जाएगा, नोटबंदी हमने लगाई है तो आतंकवाद भी खत्म होगा, काला धन भी खत्म होगा। एक बड़ा गंभीर, अच्छा ठीक है, इसलिए भी ठीक, सरकार मैं समझ गया। काला धन विदेश से लेके आएंगे। क्या काला धन विदेश से आ गया क्या? काला धन तो और बड़ी जवाब दे पाऊंगी अगर व्हाइट धन था वो भी चला गया, जो वापस नहीं आ रहा। अनंत जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, अनुराग ढांडा भी, लेकिन मैं आता शाजिया, एक बड़ा गंभीर सवाल। और भी मेहमान है, अनुराग जी, एक और अनुराग जी बचे हुए हैं, पर मुझे बोलने का मौका शाजिया, एक बड़ा गंभीर सवाल, बड़ा गंभीर सवाल।